अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अल-अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। FTJ यानी फ़ाज़िल अल-तिब वल जराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम इल्मुल अदविया के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा 32वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों या कुदरती दवाओं को हासिल करने के मुख्तलिफ़ औकात, उनके मौसम और तरीक़ाकार के बारे में सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि कुदरती दवाएं और उनके मुख्तलिफ़ हिस्से किन औकात में, किन मौसमों में और किस तरह से हासिल किए जाने चाहिए। जैसा कि आपके इल्म में है कि कुदरती दवाओं या जड़ी बूटियों के मुख्तलिफ़ हिस्से बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ जड़ी बूटियों या कुदरती दवाओं की सिर्फ जड़ें बतौर दवा इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ के फल, बीज या छाल इस्तेमाल की जाती है, कुछ की टहनियाँ और गोंद इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ और कुदरती दवाएं भी हैं जिनके तमाम हिस्से बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी उन जड़ी बूटियों की जड़, छाल, फल, फूल, बीज, पत्ते, टहनियाँ सब ही बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन कुदरती दवाओं के जो मुख्तलिफ़ हिस्से दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको मुख्तलिफ़ मौसमों में हासिल किया जाता है, मुख्तलिफ़ औकात में हासिल किया जाता है और इनको मुख्तलिफ़ तरह से महफूज बनाया जाता है। सबसे पहले हम फूल और पत्ते हासिल करने का तरीका सीखते हैं। तो जिन जड़ी बूटियों या दवाओं के फूल और पत्ते बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें उस वक्त हासिल करना चाहिए जब वो मुकम्मल तौर पर अपनी नशोनुमा पूरी कर चुके हों, यानी फूल अच्छी तरह से खिल चुके हों, पत्तों की नशोनुमा पूरी हो चुकी हो ताकि उनमें तमाम ग़िज़ाई या दवाई असरात मौजूद हों। फिर फूल और पत्ते हासिल करने से पहले इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि वो हर तरह के बैरूनी असरात से महफूज हों, यानी गर्मी के असरात से, सर्दी के असरात से या मौसमियाती असरात से या गर्द व गुबार से अच्छी तरह से वो महफूज हों। फिर जिन दवाओं के बीज और फल बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन वक्त वो होता है जब फल दरख्त के साथ पक चुका हो और उसे दरख्त से ही हासिल किया जाए। यानी फल और बीज उस वक्त हासिल किया जाना चाहिए या उस दरख्त का या उस पौधे का हासिल किया जाना चाहिए जिसका फल दरख्त के साथ ही पके, दरख्त के साथ ही तैयार हो, पकने से पहले उसे ना उतारा गया हो। ऐसा फल और ऐसा बीज मुकम्मल होते हैं और उनमें तमाम ग़िज़ाई और दवाई असरात मौजूद होते हैं। और ऐसे फल और बीज को जब दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो बेहतरीन नताइज भी मुरतब करता है। इसी तरह से जिन जड़ी बूटियों या पौधों की जड़ें बतौर दवा इस्तेमाल की जाती हैं, उनका बेहतरीन वक्त वो होता है जब उन पर फूल और फल न लगे हों। यानी जिन दवाओं की जड़ें बतौर दवा इस्तेमाल करनी हो, उन्हें फूल और फल लगने से पहले ही निकाल लेना चाहिए, अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, सायादार जगह पर या जिन जड़ों को धूप पर खुश्क करना हो उन्हें अच्छी तरह से खुश्क कर लिया जाए। इसके लिए जो बेहतरीन मौसम है वो मौसम सरमा का है या खरीफ के मौसम का आखिर है। तो जिन जड़ी बूटियों की जड़ें दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है उनको सर्दियों में हासिल किया जाना चाहिए, फूल और फल लगने से पहले ही निकाल लेना चाहिए और अच्छी तरह से खुश्क करके महफूज कर लेना चाहिए। फिर जिन दवाओं की शाखें या छाल बतौर दवा इस्तेमाल की जाती है, उनके लिए भी ऐसे दरख्त का इंतखाब करना चाहिए जो जवान हो, बहुत पुराना ना हो यानी बूढ़ा ना हो चुका हो। और दरख्त की छाल और टहनियाँ अगर बतौर दवा उतारनी हो तो उसके लिए बेहतरीन मौसम बहार का है, लेकिन अगर झाड़ियों की टहनियाँ और छाल अगर दवा के लिए इस्तेमाल करनी हो तो उनको उतारने का बेहतरीन मौसम खिज़ां का होता है। यानी दरख्तों से छाल और टहनियाँ बहार के मौसम में हासिल की जाएं और जो झाड़ियाँ यानी छोटी हर्ब्स होती हैं उनकी टहनियाँ और छाल खिज़ां के मौसम में हासिल की जाए। फिर जो हर्ब्स मुकम्मल तौर पर बतौर दवा इस्तेमाल की जाती हैं, यानी छोटी जड़ी बूटियाँ हैं, छोटी हर्ब्स हैं, उनको हासिल करने का बेहतरीन वक्त भी वही होता है जब वो अपनी नशोनुमा मुकम्मल कर चुकी हों, अपनी ग्रोथ उनकी पूरी हो चुकी हो और वो तरोताज़ा हों। तो ऐसी हर्ब्स को हासिल करना चाहिए और इसमें भी ये एहतियात करनी चाहिए कि ये हर्ब्स हर तरह के मौसमियाती या कीमियाई असरात से महफूज हों, गर्दो गुबार से महफूज हों और उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके खुश्क करके महफूज कर लेना चाहिए। फिर बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनका गोंद भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे समक अरबी है, गोंद कतीरा है, मस्तगी है, दमुल अखवीन है, अलतीत है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के गोंद हैं और हम उन्हें बतौर दवा इस्तेमाल करते हैं। तो जिन पौधों से ये गोंद हासिल किए जाते हैं उसके लिए भी ऐसे दरख्त का इंतखाब किया जाना चाहिए जो जवान हो, जिससे ज़्यादा गोंद हासिल किया जा सकता हो। और इसके लिए बेहतरीन वक्त
صبح سورج نکلنے سے پہلے کا اور شام کو سورج غروب ہونے سے بعد کا ہے، یعنی ان اوقات میں زیادہ گوند حاصل کیا جا سکتا ہے، اور گوند کو اتارنے کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے جب اس درخت یا اس پودے کے پھول گرنے لگیں۔ اسی طرح سے کچھ حیواناتی دوائیں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی مختلف حیوانات سے، مختلف جانوروں سے بھی ایسی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں جو بطور دوا استعمال کی جاتی ہیں۔ تو حیوانی دواؤں کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے جو جوان ہو، صحت مند ہو، تر و تازہ ہو اور وہ ہر طرح کے مرض سے محفوظ ہو، کیونکہ اگر اس میں کوئی مرض ہوگا تو جب اس سے حاصل کردہ دوا کسی صحت مند آدمی کو کھلائی جائے گی تو اس میں بھی وہ مرض منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ دوا آپ کسی بوڑھے جانور سے حاصل کر رہے ہیں یا کسی لاغر و کمزور جانور سے حاصل کر رہے ہیں تو اس میں وہ تمام غذائی یا دوائی اثرات مکمل نہیں ہوں گے۔ جی تو دوستو، آج کے لیکچر میں ہم نے قدرتی دواؤں کو حاصل کرنے کے مختلف اوقات، ان کے طریقہ کار اور ان کے موسموں کے بارے میں سیکھا۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ اسی طرح سے اگلے لیکچر میں ہم قدرتی دواؤں کی تاثیر اور قوت کے قائم رہنے کی جو عمر ہے اس کے بارے میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔